तो आइए बच्चों, हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 आज स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, इसी में आपको 11.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास ए और बी है, इन दोनों का रिलेशन जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका साइन होता है ये। ठीक है, ऐसे जनरली हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, कई जगह पे कई प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं हम इस साइन का। ठीक है, पर यहाँ पे मैथमेटिक्स में थोड़ी सी चीज़ इसमें डिफरेंट हो जाती है, पर कंसेप्ट इसमें सेम ही रहता है। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक चीज़ बढ़ेगी तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो अगर मेरी फोर्स जितनी मैं ताकत लगाऊंगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, है ना। और वही मैं आपसे अगर ऐसा कहूँ, देखो मैथमेटिक्स में अब ये कैसे काम आता है। मैथमेटिक्स में अब इसका लॉजिक जो है ये फिज़िक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर ही एक्चुअली फिज़िक्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें अब मैथमेटिकली लॉजिक इन्होंने क्या लगाया कि अगर मेरे पास ए अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो रेशोज़ हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब मैं ऐसा लिखूँ अगर आपको कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 दिया हुआ है मेरे को, मान लो, और ये ए, ये बी, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/6 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये सी है, ये डी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3/6 को जब मैं कट करता हूँ तो ये भी 1/2 आता है, जो कि बराबर है इसके, है ना। 1/2 इसके बराबर है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, एक प्रोपोर्शन है। देखो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। कभी भी मेरे पास डिवाइड में कोई चीज़ होगी ना, A/B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A/B। ठीक है, डिवीजन का मतलब ही रेशो होता है। ठीक है, अब आपको कई सारे क्वेश्चंस, जैसे 11.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा, मिसिंग नंबर इधर 12 है, नीचे बॉक्स में ए है, ये एक्स और वाई दे दिया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कहा है कि यहाँ पे मेरा 24 है और यहाँ पे मेरा यहाँ पे 2 दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे ये बॉक्सेस दिए हुए हैं ना वैसे ही इस फॉर्मेट में लिखना है आपको। तो ये मैं लिखूँगा 12/A बराबर होगा 24/2 के, और ए यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे, 12 नीचे, तो मैं ए को ऊपर ले आता हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 × 2/24। तो 24/24 क्या हो गया, 12 × 2 = 24 होता है, तो ये ए आ जाएगा आपका आंसर 1। इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बुक में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, अब इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लेंथी नहीं करेंगे, हम बस इतना ही रखेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम 11.1 की तरफ। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ आपको। ए पार्ट में आपको दिया है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ए और बी, यानी ये ए और बी फिल करना है। तो कैसे करेंगे, बस वही प्रोपोर्शन यूज़ करके। तो जैसे ऊपर 15 दिया है ना, तो हमें इसको 15/A लिखना है। ठीक है, और 19/38 अगले उसके नेक्स्ट बॉक्स में दिया है, तो इज इक्वल टू 19/3.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा, देखो 15, अब ए निकालना है हमको, तो ए को आपको सेपरेट, इसको एक काम करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ A/15, तो ये हो जाएगा 3.8, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा बाय 19। ठीक है, 15 को यहाँ पे लेके जाओ इस साइड, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 3.8 है ना, तो इसको 38 लिखो, डेसिमल में 10 अपॉन मल्टीप्लाई 19 तो पहले से था, और 15 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 19 2 ज़ा 38 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, और 5 3 ज़ा 15 होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। तो आओ अब बी की वैल्यू देखते हैं, बी कितना आएगा। इसी में हमको ये बी फाइंड आउट करना है। तो बी को कैसे भी निकाल सकते हो आप, दोनों प्रोपोर्शन, या तो ये वाला प्रोपोर्शन यूज़ कर लो या तो ये वाला, तो कोई सा भी कर लो। मैं यही वाला 19/38 यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखो 19/3.8 इज इक्वल टू B/5। ठीक है, 5 को उस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी कितना आ जाएगा आपका 19 × 5 अपॉन 3.8 है ना, तो इसको 38/10 है, तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ठीक है, 19 2 ज़ा 38 होता है, 2 5 ज़ा 10,
तो b कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 एंड b विल बी 25। ऐसे फाइंड आउट करते हैं इसको, ठीक है। एक पार्ट मैं और कराता हूँ, फिर बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। ऐसा करते हैं, सी पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। बी और डी आप खुद करिएगा। तो सी पार्ट में क्या दिया हुआ है मेरे को, ए निकालेंगे 33/a। और ना आप वीडियो पॉज करके खुद निकालने की ट्राई किया करो, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये आएगा a133 = 16/48। अच्छा, 16 2 32, 16 3 होता है 48, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, a कितना आ जाएगा 33 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 33/3, 3 11 होता है, तो a आ जाएगा आपका 11, ठीक है। इसी तरह b फाइंड आउट करो, b कितना आएगा, तो वही 48/16 लेते हैं। 48/16 = b/76। 16 3 48 होता है, तो ये हो जाएगा b कितना हो जाएगा 76 × 3। 76 इधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, तो b कितना आएगा आपका 7 3 21, 210, 210 और 18, ये हो गया 228, ठीक है। चलो जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि x एंड y वेरी डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें आपको वेरिएशन निकालना है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब ना, आपको पता क्या करना है इसमें, जैसे ए पार्ट है ना, इसमें आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, रेशो, कि आपकी जो रेशो है वो कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है। आपने रेशो चेक करनी है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 1:2 है। अब रेशो का मतलब पता है क्या होता है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 2:4, और इसी को लिख सकता हूँ मैं 3:6, इसी को मैं लिख सकता हूँ 4:8। ये सारे, इन सब तीनों का रिजल्ट यही आएगा। आप काट के देखो, 2 1 2, 2 2 4, तो फिर से 1:2 आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो फिर से यही आ रहा है, 4 1 4, 4 2 8, तो फिर से 1:2 ही आ रहा है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आपका हमेशा यही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनमें से देख पाए कि ये किस रेशो में बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये डिवाइड हो रहे हैं सेम रेशो में, तो थ्रू आउट चेक करना है आपको। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरिएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को क्या दिया, x/y पहला क्या दिया ए पार्ट में, 91/728। हाँ, तो मुझे पता है 8 9 72 होता है, तो 8 से ही कटेगा ये, तो 91 1 91 8, तो ये आ रहा है 1/8, या फिर इसको लिख सकता हूँ 1:8। दूसरे का चेक कर लेते हैं, 58/464, 58/464। तो आप इसको डिवाइड करके देखो, 8 8 64 होता है, तो लास्ट में 4 ही, तो ये कटेगा, ठीक है। तो फिर से 1/8 यानी 1:8 आ रहा है। तीसरे वाले को जब आप चेक करोगे ना, 22 और 176 को, 22/176, तो ये भी 1/8 की इसमें आएगा, 8 से कटेगा, तो 1:8। सिमिलरली 12 8 96 होता है। तो आप लास्ट में लिखेंगे यस, देयरफॉर यस, यस इट इज, इट, या फिर इट शोज डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। ऐसा लिखना है लास्ट में आपने, बस फिर चेक करना है। अब देखो, मैं लास्ट में आपको एक डी पार्ट करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज हो गए, बाकी आप पार्ट्स खुद करेंगे। देखो, डी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ भाई, ये 5/6 की रेशो में है, पर ये नहीं है। देखो ध्यान से, अब जैसे मैं x/y लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 5⁻1/6⁻1, ये हो जाएगा 5 की पावर 1 5 ही होता है, 6 की पावर 1 6 ही होता है, तो ये आ जाएगा 5:6। अब 5² देखो, 5² ये 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 6 का स्क्वायर होता है 36। क्या ये कट रहे हैं आपस में? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये 25:36 में ही आएगा,
ठीक है। वैसे ही 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, तो 5 का क्यूब अपॉन 6 का क्यूब, ये होगा 5 × 5 × 5 अपॉन 6 × 6 × 6। कुछ कट रहा है क्या इनमें? तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, 5 और 6 ये कटते ही नहीं है आपस में, है ना। तो सिंपल इसका आएगा 5 5 25 5 125 अपॉन 6 6 36 × 6 216। तो ये आएगा इसका, ठीक है, यानी 125:216 आएगा इसका। तो ये सिंपलेस्ट रेशो में नहीं है, इसका मतलब आपने लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर इट डज नॉट वेरी डायरेक्टली, ठीक है, ऐसा लिख देना लास्ट में। बस यही था इसका। इसको रब करता हूँ फटाफट, चलते हैं अगले पे। आइए, बाकी 2 पार्ट्स आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स 200 चेयर्स इन 2 months, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चेयर्स ही सेल इन 1 year। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 2 महीने में इसने कितनी बेची, 200 चेयर्स, 200 चेयर्स बेची ना। अब पूछ रहा है 1 साल में, मेरे को बताओ 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 2 महीने को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, 6 से। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 चेयर्स आपका आंसर होगा, सीधा सीधा। तो अब आपको करना पड़ेगा इसमें स्कूल के ट्रेडिशनल मेथड में, तो वही कर लेते हैं ना। तो देखो, शॉपकीपर सेल्स 200 चेयर इन 2 months, ठीक है, लिख लेते हैं। लेट नहीं करना है इसमें, सिंपल ऐसे लिखते हैं, सेल्स इन 1 year। मैं लिखता हूँ 1 year इज इक्वल टू 12 months। नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू 200, ठीक है, इन 2 months। Therefore, number of chairs sold in 1 month 200 upon 2, ये आ जाएगा आपके पास 100। मैं लिखूँगा therefore number of chairs sold in 1 year is equal to 100 into 12 months, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1200 चेयर्स। आइए नेक्स्ट पे। A car moving at a constant speed took 4 hours to cover a distance of 260 kilometer. Find the time taken by the car to cover a distance of 65,000 meters. अब एक जगह पे आपको किलोमीटर दिया है, एक जगह पे आपको मीटर दिया है, तो मीटर को किलोमीटर में बना लेते हैं। तो 65,000 में मेरे को बताओ, 65,000 मीटर दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 65,000 अपॉन 1000, 30 से 30 कैंसिल, तो ये 65 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये इतने 1000 मीटर है, तो कितने किलोमीटर होगा, डिवाइड कर देंगे 1000 से। 65 किलोमीटर आ गया आपका क्या चीज़, डिस्टेंस, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि 4 घंटे में इतना कवर करता है, तो टाइम आपको दिया है 4 hours, डिस्टेंस आपको दिया है 260, है ना। तो मेरे को पता है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस दिया है आपको 260 अपॉन 4 घंटे, 4 6 24, 4 5 20, तो स्पीड आ गई आपकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर आवर। अब आपको क्या निकालना है कि आपको ये बताया हुआ है कि डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 65,000 मीटर, तो टाइम निकालना है और स्पीड आपको मिल गई है 65। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन, और स्पीड अब आपको दे रखी है 65, यहाँ से हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली है, और डिस्टेंस आपको पता है 65,000 मीटर यानी 65 किलोमीटर हमने अभी निकाला, और टाइम हमको नहीं पता, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 65 अपॉन 65 एंड दिस विल बी योर 1, यानी 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें, अब कह रहा है टू मेक अ स्पेसिफिक कलर 3 liters of paint A has to be mixed with 6 liter of paint B। मान लो ये पेंट A है, ये पेंट B है, ठीक है। अब कह रहा है if 120 liters of paint A is to be used, calculate the volume of paint B that has to be used। देखो ये मान लो 3 लीटर था
और ये कितना दिया था 6 लीटर। इन दोनों की रेशियो बना लो, ये आएगा आपका 1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 1:2। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बोल रहा है इफ 120 लीटर्स ऑफ पेंट है, मतलब ए आपको कितना चाहिए 120 लीटर। ये यहाँ पे 1 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2 लीटर कर रहा है, तो 120 लीटर यहाँ पे कितना होगा। देखो एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, तो 120 से ही करेंगे ना। दो को किससे करेंगे 120 से करेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 240। तो मतलब 240 लीटर आपका बी पेंट यूज़ होगा, ठीक है। ये थी शॉर्ट ट्रिक। चलते हैं लॉन्ग ट्रिक पे, आओ स्कोर अप कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखो अब स्कूल में कैसे करना है वो देखेंगे। टू मेक अ स्पेसिफिक कलर 3 लीटर्स ऑफ पेंट ए, मैं तो लिख लेता हूँ रेशो ऑफ पेंट ए टू पेंट बी रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक कलर, ठीक है। तो वो आ जाएगा A/B एंड दैट विल बी 3/6। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इफ 120 लीटर्स ऑफ पेंट है, 120 लीटर्स ऑफ पेंट A to be used then B is, ठीक है, ऐसे लिखा। इसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिखना है A/B इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 120/B, ठीक है। अभी A/B रब कर देते हैं, ये आपके पास आएगी फाइनल जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की रेशियो है। फिर यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको सिंपल ये जो B है, B को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को डिवाइड कर दो, तो B इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 × 6/3, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 0 ज़ा 0, B कितना आ जाएगा आपका 40 × 6, और B हो जाएगा आपका 6 4 ज़ा 24, यानी 240 लीटर। एक तरीका तो ये है। फिर इसके बाद एक तरीका और है, पर फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है, शॉर्ट्स में। आओ देखो बच्चों, अ फैक्ट्री मेक्स 25 पेन्स पर मिनट। इफ़ द फैक्ट्री वर्क्स अराउंड द क्लॉक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेन्स मेड बाय द फैक्ट्री इन 3 days। अब कह रहा है कि 1 मिनट में कितने पेन बनाती है फैक्ट्री, आप कहेंगे 25 पेन, ठीक है। मुझे बताओ 1 मिनट में इतना है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितने बनेंगे। क्यों, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये 25 6 होता है 150, यानी 1500 पेन बनेंगे आपके 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। 1 घंटे में आपके 1500 पेन बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 दिन में कितने पेन बनते हैं। देखो 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 24 × 3, ये हो जाएगा 72 आवर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 घंटे को 72 बनाने के लिए 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी 72 से करेंगे, 1500 × 72, तो 72 आवर्स में आपके कितने पेन बनेंगे, 00, 15 2 ज़ा 30, 15 6 ज़ा 90, 7 ज़ा 105 और 108, तो 108 000 इतने पेन बनेंगे आपके 3 days में, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, कह रहा है इन अ मैप ऑफ अ रीजन द स्केल इज़ गिवन एज 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 250 किलोमीटर। मतलब मैं लिख लेता हूँ स्केल 2 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स 250 किलोमीटर। कह रहा है व्हेन मेजरिंग यूजिंग अ रूलर द डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ए एंड लोकेशन बी ऑन द मैप इज 8.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा था 8.5 का, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू आएगा ना 250/2, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। मतलब 1 किलोमीटर आपका 1 सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 किलोमीटर इतना रिप्रेजेंट करेगा। तो अब 8.5 निकालना आसान हो जाएगा 1 से, 2 से मुश्किल हो रहा था, है ना। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 8.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स। तो देखो
अब 1 सेंटीमीटर में 125 किलोमीटर हमने निकाल लिया है, तो 8.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो 85/10 इंटू 125, ये सेंटीमीटर हटा दो, इसको ज़रूरत नहीं है, हमने डिस्टेंस ही निकालना है ना। तो 10 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 1062.5 किलोमीटर, ठीक है। देखो बच्चों, अब कह रहा है टॉम बिल्ट एन एग्जैक्ट स्केल मॉडल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। बोलता है द विंग स्पैन ऑफ द मॉडल इज 40 सेंटीमीटर। इफ द विंग स्पैन ऑफ द एक्चुअल एयरक्राफ्ट इज 20 मीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स टायर इज 134 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स टायर इज 134 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक्चुअल कितना दिया है 20 मीटर, तो एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर में कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ आपने लिखना है विंग स्पैन ऑफ मॉडल, वो कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विंग स्पैन एक्चुअल कितना आ गया आपके पास, विंग स्पैन एक्चुअल वो कितना आया 20 मीटर इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ इट्स टायर इज 134 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना दिया टायर का 134 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट कर रहा है डायमीटर, कह रहा है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ टायर इन द मॉडल एयरक्राफ्ट। तो देखो अब मैं इसको प्रोपोर्शंस में कैसे लिखता हूँ। देखो अब पहले की जो मेरे पास यहाँ पे विंग स्पैन है, तो एक्चुअल विंग स्पैन को नीचे रखूँगा, फिर एक्चुअल टायर की डायमीटर ये दी हुई है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर, यहाँ पे क्या आएगा प्रोपोर्शन विल बी क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं 40/20 मीटर को खोला है ना, तो 2000 सेंटीमीटर में किया दोनों। अब ऊपर ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल, यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऊपर क्या आएगा मॉडल, नीचे क्या लिखना है ओरिजिनल। अब ऊपर नीचे ओरिजिनल जो है मेरे पास, ओरिजिनल दिया 134 सेंटीमीटर है ना, तो नीचे 134 आएगा। अब ऊपर मॉडल हमको पता नहीं है, तो मैं इधर लिखता हूँ लेट द विंग स्पैन ऑफ मॉडल बी एक्स, तो इसको यहाँ पे एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है बस, तो x एक जगह पे आएगा, 134 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 134/2000, 0 से 0 कटा, 4 5 ज़ा 20, 0 ज़ा 0, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 0.58 ज़ा 40, 26.8/10। और देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। ये आएगा 268 लिख लेता हूँ, मान लो इसको मैं अपॉन, ये डेसिमल हटाया, नीचे क्या लगेगा 10 लगेगा, तो 10 10 का नीचे और हो जाएगा 100, तो इधर आ जाएगा 100। अब x, अब डेसिमल एक साथ ऊपर ले लो, तो 1 0 इधर 1 0 इधर, पॉइंट का लगेगा 2 और 6 के बीच में, तो 2.68 विल बी सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, मतलब मॉडल में इतना होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब आपको दिया हुआ है कंटेनर शिप कंज्यूम्स अबाउट 2,27,000 लीटर ऑफ मरीन फ्यूल पर डे, ठीक है। इफ़ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मरीन फ्यूल दैट द कंटेनर शिप कंज्यूम्स इफ इट ट्रेवल्स फॉर 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ। अच्छा देखो अब आप पता है कहाँ कन्फ्यूज़ हो गए इसमें, क्योंकि इसमें स्पीड का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। स्पीड आपको जस्ट एज अ धोखा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो समझते हैं इसमें एक्चुअल काम किसका है। देखो कह रहा है 2,27,000 लीटर ऑफ मरीन फ्यूल पर डे, मतलब एक दिन के हिसाब से इतना फ्यूल उसमें कंज्यूम होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में देखो पर डे फ्यूल वॉल्यूम कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 2,27,000, ठीक है। और पर डे के हिसाब से कितने घंटे हो गए, यानी 24 आवर्स में इतना फ्यूल कंज्यूम होता है, कितना 2,27,000, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
मरीन फ्यूल दैट द कंटेनर शिप कंज्यूम्स इफ इट ट्रेवल्स फॉर 5 आवर्स। देखो 24 के हिसाब से कितना कंज्यूम हो रहा है, 2,27,000 है ना। तो 1x यानी 1 घंटे के हिसाब से 2,27,000 अपॉन 24 यूज़ होगा, है ना। इतना आएगा 1 घंटे का। अब मेरे को निकालना है कितना, ट्रेवल्स फॉर 5 आवर्स, तो मैं लिखूँगा देयरफॉर फॉर 5 आवर्स या फिर और 5x। तो ये कितना आएगा, 1x मल्टीप्लाई 5, इस साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x 5 घंटे के हिसाब से कितना फ्यूल होगा, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 47291.67 लीटर्स, ठीक है। इतना आंसर आना चाहिए आपका। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया वाटर इज फ्लोइंग इनटू अ रिजर्वायर एट अ रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर 30 मिनट्स। 5 क्यूबिक मीटर होता है मीटर की पावर 3, ठीक है, पर 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट में। अब कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर इज 100 क्यूबिक मीटर, ठीक है। कह रहा है इनिशियली द रिजर्वायर टैंक वाज एम्प्टी, पहले टैंक जो था वो खाली था। आफ्टर 5 आवर्स कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर दैट इज येट टू बी फिल्ड। अच्छा जी, मतलब मान लो ये दिया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे से समझना इसको। ये कोई मतलब मान लो मेरे पास रिजर्वायर है, ठीक है, और इसमें पानी भर रहा है 5, पहले खाली था ये, फिर पानी लगा भरने इसमें, ठीक है। कितना, 5 मीटर क्यूब भर गया कितने मिनट में, 30 मिनट में। अच्छा जी, अब मुझे कह रहा है कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 100 मीटर क्यूब की कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। फिर कह रहा है इनिशियल द रिजर्वायर टैंक वाज एम्प्टी, पहले खाली था पूरा। आफ्टर 5 आवर्स मतलब 5 घंटे में कितना भरा होगा ये, ठीक है। और कितना भरा होगा, मान लो यहाँ तक भरा है, मान लो 5 घंटे में यहाँ तक भर गया। तो अब हमको पूछ रहा है कि ये कितना बचा है भरने के लिए इसमें पानी, ठीक है, मतलब 100 में से माइनस करना है लास्ट में। तो देखो इसमें लगता है दिमाग ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अच्छे से करना, मैं समझाऊंगा कैसे करना है इसको, अप्रोच कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं लिखता हूँ फॉर 30 मिनट्स वाटर फिल्ड इन रिजर्वायर, कितना आएगा, 5 मीटर क्यूब, ठीक है। 30 मिनट में 5 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो 5 घंटे का निकालना, तो पहले हम 1 घंटे का निकालते हैं। तो 30 इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको 60 बनाना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, 30 मिनट्स की बात कर रहे हैं तो इंटू 2 करेंगे यहाँ पे। तो 30x मल्टीप्लाई 2, इस साइड भी 5 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 2, यानी 1 घंटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर क्यूब, मतलब 1 घंटे में आपका 10 मीटर क्यूब पानी भर रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना, देखो 60x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 आवर, यानी 1x इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। 60x ये 60 मिनट्स है, ठीक है। ठीक है जी, लैंग्वेज आप खुद ही लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। मैं लिखूंगा देयरफॉर फॉर 5 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा। तो मैं लिखूंगा 1x इंटू 5, यानी इधर लिखता हूँ 1 आवर इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब। तो फॉर 5 आवर्स इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। मतलब ये टैंक जो है ना ये आधा भर जाएगा, ठीक है। कितना भर जाएगा, ये हाफ भर जाएगा ये। तो अब जब हाफ भर गया तो मैं लिखूंगा देयरफॉर रिमेनिंग कितना होगा, आधा ही होगा ना, हमें पूछा है रिमेनिंग, पूछा है क्वेश्चन में। तो रिमेनिंग आ जाएगा 100 मीटर क्यूब माइनस 50 मीटर क्यूब एंड दैट विल बी 50 मीटर क्यूब योर आंसर, ठीक है। तो देखो बच्चों सेम अप्रोच यूज़ करनी है 11th क्वेश्चन में। क्या अप्रोच करनी है मैं बताता हूँ आपको। कह रहा है कि मैं लिखता हूँ स्पेस 70 कार्टून ऑक्यूपाई 70,500 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस, फिर 1000 की पूछ रहा है। अब 70 से 1000 पे जाना टफ है, तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि 70 को पहले 1 बनाओ। तो मैं लिखता हूँ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 70 कार्टन्स, ठीक है। कितना है, 17,500 सेंटीमीटर क्यूब। मैं लिखता हूँ स्पेस सेम ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्टन, कितना आएगा 17500। अब 1 यहाँ पे है तो 70 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 70,
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कटता है क्या, डेसिमल में तो नहीं आ रहा, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 14, 15 16 7 5 ज़ा 35 नहीं आ जाएगा, 2 ज़ा 14 5 ज़ा 35 0 ज़ा, यानी एक कार्टून के लिए इतनी स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे हमको पूछा है 1000 कार्टून्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर 1000 कार्टन्स। अब यहाँ पे 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 250 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 4 0 आगे सेंटीमीटर क्यूब, इतनी स्पेस हमको चाहिए। ठीक है जी, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमा राइट्स 40 लेटर्स इन अ मिनट। ठीक है, सीमा लिखती है 40 लेटर 1 मिनट में। ठीक है, हाउ मैनी लेटर वुड शी राइट इन 3/4 ऑफ एन आवर। समझना, सबसे पहले 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सोल्यूशन में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर 3/4 ऑफ एन आवर इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई 60। इसको आप करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 4 15 ज़ा आएगा और 15 3 ज़ा 45, यानी 45 मिनट में वो कितने लेटर्स लिखेगी। ठीक है, तो हमें पता है, लिखो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन 1 मिनट, इसने क्वेश्चन में दिया है इन 1 मिनट। ठीक है, सीमा राइट्स 1 मिनट, सीमा राइट्स कितना, इज इक्वल टू 40 लेटर्स। ठीक है, देयरफॉर इन 45 मिनट्स कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 45, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 5 ज़ा 20, 0 4 4 ज़ा 16 और 2 18, 1800 लेटर्स, यही आपका आंसर आएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच है, कह रहा है 680 किलोमीटर चली है अमिता 17 आवर्स में। ठीक है, फिर हमें निकालना है कि 340 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगी, तो मैं लिखता हूँ 680, सोल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 680 किलोमीटर ट्रैवल्ड इन 17 आवर्स, देयरफॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने में ट्रैवल करेगी, तो वो आएगा 17/680, है ना। तो अब हमें निकालना कितना है, 340 किलोमीटर, तो इसको 340 बनाना है, देयरफॉर मैं लिखूँगा 340 किलोमीटर इज इक्वल टू 17/680 इंटू 340, है ना, 0 से 0 कैंसिल, 17 कितने ज़ा होता है, 68, 17 4 ज़ा होता है। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यह आएगा 2 8 ज़ा 16.5, यानी 8.5 घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 15 पर्सन्स इज़ 1275 रुपये। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 60 पर्सन्स। ठीक है, तो यार इजी है, देखो मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ, सेम उतार देना है पहले जो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 15 पर्सन्स इज इक्वल टू 1275। फिर यहाँ से लिख सकते हो आप देयरफॉर, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 4 ज़ा, इसको भी 4 से, लेकिन चलो अब 1 से करना है तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 1 पर्सन इज इक्वल टू 1275 अपॉन 15, कटता है क्या, 15 8 ज़ा होता है 120, है ना, हाँ, और 75, 15 4 ज़ा 65 ज़ा, हाँ 15 8 ज़ा होता है 120, 70 15 5 ज़ा 15 4 ज़ा 65 ज़ा 75, तो ये आएगा 85 एक बंदे के लिए। ठीक है, फॉर 1 पर्सन। ठीक है, नाउ फॉर 60 पर्सन, तो 85 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो 0 इधर, 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3, 6 8 ज़ा 43, 6 8 ज़ा 48, 48 और 3 51, तो 5100 आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ मशीन इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 570 बोल्ट्स इन 6 मिनट्स। 570 बोल्ट्स बनाती है फैक्ट्री 6 मिनट में। ठीक है, हाउ मेनी बोल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। ठीक है, तो 6 मिनट में बनाती है, तो पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 60 मिनट में। देखो इन, मैं लिखता हूँ इन 6 मिनट्स बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड, कितना आएगा, 570 बोल्ट्स।
मैं लिखूँगा देयरफॉर इन 1 आवर, तो 1 आवर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 करूँगा ना तभी 60 बनेगा इन 1 आवर, और 6 इंटू 10 मिनट्स। ये जान के मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये वाली लाइन, बाकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये 570 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5700 एक आवर में, इन 1 आवर। अब हमें 1 डे निकालना है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 1 घंटा तो मेरे को मिल गया कि 5700 है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर इन 24 आवर्स। तो ये कितना आ जाएगा, 5700 मल्टीप्लाई बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आंसर आएगा 136800, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। जो भी कुछ आपको समझ नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उस क्वेश्चन की शॉर्ट बना के या फिर कोई एक अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है गाइस। दैट्स इट, हैव अ गुड डे।